आज हमारा पहला क्लास है। पहला क्लास क्या है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे हुआ है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है ना, वर्गीकरण मतलब विभाजित किया है। संख्याओं को किस प्रकार विभाजित किया है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सबसे पहले संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले कौन आया? संख्या आया। सबसे पहले कौन आया? संख्या आया। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? संख्या आया। संख्या। अब संख्या को तीन भागों में बांटा है। ठीक है ना, संख्या को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। ठीक है, पहला हमारा क्या है? वास्तविक नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या पहला क्या है? पहला हमारा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है काल्पनिक नंबर। सेकंड क्या है? काल्पनिक नंबर। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है ना, इंटीजनरी। ठीक है, इंटीजनरी नंबर। ठीक है, अब तीसरा हमारा है, तीसरा है सम्मिश्र संख्या। तीसरा क्या है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? जो वास्तविक संख्या होता है और काल्पनिक संख्या होता है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सम्मिश्र संख्या बनाते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये कौन सी संख्या से मिलकर के बना है? सम्मिश्र संख्या। हमारा रियल नंबर प्लस इंटीजनरी नंबर से मिलकर के कौन बना है? सम्मिश्र संख्या बना है। अब वास्तविक काल्पनिक संख्या जैसे कि मान लो काल्पनिक संख्या जैसे माइनस का रूट माइनस का 1। ठीक है, से अब वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या हमारा 1 2 3 4, ये हमारे क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। और रूट में जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? काल्पनिक संख्या रहेगा, काल्पनिक नंबर। ठीक है, और सम्मिश्र संख्या क्या रहेगा? जैसे कि यहाँ क्या दिया है? रियल नंबर प्लस इंटीजनरी नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या मान लेते हैं कि हमारा वास्तविक संख्या 3 है, प्लस इंटीजर क्या है? माइनस अंडर रूट माइनस का 1। ये संख्या हमारा क्या कहलाएगा? सम्मिश्र संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब वास्तविक संख्या को अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्या के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब वास्तविक संख्या में हमारा -1 -2 -3 भी आते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्या वास्तविक
लिखते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पहला है ऋणात्मक पूर्णांक, और सेकंड है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब ऋणात्मक पूर्णांक हमारे क्या होंगे? कोई भी संख्या हमारा क्या होगा? माइनस में होगा, जैसे कि -5, -4, -3, -2 और -1। ये संख्या हमारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या कहलाएगा? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसी संख्या हमारे क्या कहलाएंगे? धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और ये वास्तविक नंबर को हम किस में दर्शाते हैं? हम संख्या रेखा देखते हैं कि संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा ठीक है, संख्या रेखा में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि ये हमारा हम एक संख्या रेखा बना लें। अब संख्या रेखा ऐसा, ये संख्या रेखा में हमेशा दोनों तरफ क्या होता है? तीर का निशान रहता है। तीर का निशान का मतलब क्या होता है? कि हम जितना इधर आगे जितना जगह है, जितना हमें जरूरत है, जितने संख्याओं की जरूरत है, उतना आगे हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? अब इसमें संख्या रेखा में एक होता है क्या? मध्य बिंदु होता है। ठीक है, मध्य बिंदु जो हम क्या कर देते हैं? 0। ठीक है ना? अब मध्य बिंदु से राइट साइड में, ठीक है ना, मध्य बिंदु से राइट साइड में इसमें 2 पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। तो राइट साइड में ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा RHS, और ये हमारा क्या हो जाएगा? LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड संख्या रेखा में राइट हैंड साइड हमेशा धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब 0 से इधर राइट हैंड साइड जितना आगे जाएंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ऐसे ये अनंत तक चली जाती है। ठीक है, ऐसे कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। इसी तरह इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर आते हैं तो 0 के बाद हमारा -1, फिर -2, -3, -4 -5, -6 और -7। इसी तरह ऐसे जितना इधर अनंत तक जाएगा, इतना ही इधर भी हम अनंत तक इसको माइनस में लेकर के जा सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखो, अब हम क्लियर हो गया ना? मिटा दो। अब यहाँ हम क्या पढ़े थे? वास्तविक नंबर पढ़े थे। ठीक है ना, कि संख्या का पहला पार्ट क्या था? वास्तविक नंबर। वास्तविक के बाद फिर काल्पनिक, काल्पनिक के बाद फिर समित संख्या। तो
तो हमारा काल्पनिक और सम्मिश्र संख्या इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। हम काल्पनिक नंबर को और आगे तक देखते हैं कि काल्पनिक नंबर का वर्गीकरण और कैसे हुआ है, ठीक है ना। अब काल्पनिक नंबर का वर्गीकरण करके देखते हैं। काल्पनिक नंबर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है, रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? बताया था 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो अब रियल नंबर को देख लेते हैं। तो रियल नंबर हमारा सबसे पहला क्या होता है? पूर्णांक होता है, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या होता है? दशमलव, ठीक है। दशमलव। अब पूर्णांक को तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, कि पूर्णांक भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और दशमलव क्या है? दशमलव वह संख्या है जिस संख्या का दशमलव में जिस संख्या का हर 10 हो या 10 की घात हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? दशमलव संख्या कहलाती है। लेकिन पूर्णांक पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर कहते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अब पूर्णांकों भी में क्या होता है कि 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब पूर्णांक को आगे लेकर के जा रहे हैं। पूर्णांक क्या है? पहला हमारा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। पहला क्या है? ऋणात्मक, जिसको मैं आगे बता ही चुका हूँ। ऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरा हमारा क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब ऋणात्मक पूर्णांक हमारे लिए उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक का हम वर्गीकरण करके देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक कितने वर्गों में बांटा गया है। धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक को कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन सी संख्या में बांटा गया है? एक पहला है हमारा पूर्ण संख्या। पहला क्या है? पूर्ण संख्या। और दूसरा है हमारा क्या? प्राकृत संख्या, ठीक है। पहला क्या है हमारा? पूर्ण संख्या। और दूसरा क्या है? प्राकृत संख्या के रूप में बांटा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पूर्णांक को मैं समझा ही चुका हूँ। पूर्णांक को हम संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं और अंकों को कैसे हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को और धनात्मक पूर्णांक को संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इतना तक समझ में आ गया ना? अब इसको मिटा दूं। मिटा दूं ना? अब इनमें हमारा प्रश्न कैसे बनता है, ठीक है।
प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पूर्ण संख्या आया, प्राकृत संख्या आया, ठीक है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या आया, इनमें हमारा जैसे प्रश्न बनता है क्या, प्रश्न हमारा बना कि प्रथम क्या, प्रथम 6 पूर्ण संख्या, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। अब समांतर माध्य क्या होता है, अब इसको समझ लो थोड़ा सा। समांतर माध्य, ठीक है ना। समांतर माध्य मतलब होता है क्या, औसत, ठीक है ना। समांतर माध्य मतलब क्या होता है, औसत। अब औसत हम कैसे ज्ञात करते हैं, औसत कैसे ज्ञात करते हैं हम। औसत का सूत्र क्या होता है, पहला होता है, देखो इसको हम दो प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। एक ट्रिक के माध्यम से और एक हम औसत के सूत्र। औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, यही होता है कुल संख्या, यहाँ कुल संख्या, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम समांतर माध्य का मतलब ही होता है औसत, और औसत का सूत्र भी हमें पता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। अब देखो प्रथम 6 पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या भी समझ लो कि पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है कि 0 से लेके अनंत तक की संख्या क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो 6 पूर्ण संख्या हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 6 पूर्ण संख्या हमारी कितनी होगी, जैसे 6 पूर्ण संख्या अगर लिखते हैं, पूर्ण संख्या 6 पूर्ण संख्या हम लिखते हैं तो कौन कौन सी होंगी हमारी, पहला 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। अब हमारी ये पूरी क्या हो गई, कितनी हो गई, 6 पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। अब सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का, अब औसत का सूत्र क्या है, सभी संख्याओं का योग, तो सभी को योग कर दो, जोड़ दो। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब कितनी संख्या है हमारी, कुल कितनी संख्या है, 6 कुल संख्या है, तो हम यहाँ 6 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब जोड़ो, 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 14 1 15, ठीक है। बराबर हमारा कितना आ गया, 15/6, ठीक है। अब देखो, अब इसको काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचा कितना, 2 बचा, ठीक है, 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ दशमलव लगा दिए, अब 3 बचा, दशमलव लगाए, यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, 6 पंचे 30। अब हमारा औसत समांतर माध्य कितना आ गया, समांतर माध्य आ गया 2.5, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम वैसे भी ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं। ट्रिक हमारा क्या है, यहाँ से देख लो,
हमारा क्या है, ट्रिक वाला सूत्र है कि पहली अगर कोई लगातार संख्या दिया है, अगर लगातार संख्या दिया है तो ये वाला भी हमारा ट्रिक काम करेगा। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, केवल ये वाला सूत्र हमारा हर जगह काम नहीं करेगा, ये वाला सूत्र हमारा हर जगह काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला हमारा हर जगह काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर समझना है हमें कि अगर प्रश्न में लगातार संख्या अगर दिया है तो हम ये वाला सूत्र को या फिर ये वाला ट्रिक को हम अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला सूत्र से हम हल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमारा पूर्ण संख्या में देखो पहली संख्या हमारा क्या है, 0 है। पहली संख्या क्या है, 0 है, फिर प्लस, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 5 है। दूसरी संख्या क्या है, अंतिम संख्या क्या है, 5 है, तो हम यहाँ 5 ले लिए, और बटे में क्या है, 2 है। ठीक है, अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 5 ही होगा, 5, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक है, अब इसको भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब बचा कितना, 1 बचा, यहाँ दशमलव लगा दिए, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, 2 पंचे 10, हमारा यहाँ भी आंसर कितना आ रहा है, 2.5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर, अब ये वाला समझ में आ गया। ये तो रही पूर्ण संख्या की। ठीक है ना, अब एक सवाल हम देख लेते हैं कि यही वाला, ये सभी ट्रिक से हमारा दूसरा भी सवाल लगता है प्राकृत संख्या वाला कि नहीं। ठीक है ना, सेम सवाल देखेंगे, ये पूर्ण संख्या का हो गया। अब इसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं, प्राकृत संख्या का। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो कि प्रथम अब उसमें कितने हम लोग 5 पूर्ण संख्या देखे थे। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मान लो कि कर देते हैं, चलो ठीक है 6 कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी 6, उसमें भी 6, इसमें भी 6 कर देते हैं। प्रथम 6 प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक दोनों एक ही होता है। ठीक है ना, प्राकृत संख्याओं का समांतर मार्ग, क्या होगा, ये सवाल है हमारा। अब समांतर माध्य को तो समझा ही चुका हूँ कि समांतर माध्य मतलब होता है औसत ही। ठीक है ना, जहाँ भी समांतर माध्य या फिर माध्य निकालने के लिए आए या समांतर माध्य निकालने के लिए आए, वहाँ हमें क्या निकालना है, औसत ही निकालना है उन संख्याओं का। ठीक है, अब देखो प्रथम 6 प्राकृत संख्या, प्रथम कह रहा है ना, तो प्रथम मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है, प्राकृत संख्या जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से हमें लेकर के जाना है, और कहाँ तक लेकर के जाना है, 6 तक ही लेकर के जाना है। ठीक है, तो प्रश्न को करने से पहले हमें प्रश्न को समझना जरूरी है। ठीक है, कि यहाँ हमारा क्या कह रहा है, यहाँ माध्य कह रहा है, तो यहाँ हम डायरेक्टली माध्य जहाँ आया वहाँ हमें औसत ही निकालनी है। क्या निकालनी है, औसत ही निकालनी है। ठीक है, अब प्रथम कह रहा है, प्रथम मतलब पहला से लेकर के चलो, तो प्राकृत संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्राकृत संख्या कह रहा है, तो 6 प्राकृत संख्या हमने लिख लिया। ये हमारी क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। ये क्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, अब औसत का सूत्र तो पता ही है, औसत का सूत्र पता है, औसत बराबर होता है
सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, अब सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं को जोड़ दो, 1 प्लस 2 3 4 5 6, और बटे में जितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, 6 संख्या है, तो 6 लिख दिए हम। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ दो, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 18 2 20 से 21, कितने हो गए, 21 आ गए, और बचे क्या है हमारा 6। ठीक है, अब इसको भाग कर दो, 6 का 6 6 18। ठीक है, अब 21 से 18 माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3 आ गया, यहाँ पे 0 लगा दिए, तो यहाँ 0 आ गया, और 6 से 3 बराबर हमारा औसत बराबर समांतर माध्य बराबर कितना आ गया, समांतर माध्य बराबर 3.5 आ गया। ठीक है, अब हम वो वाला जो, अब ये लगातार है ना, 1 से लेके 6 तक लगातार संख्या है। ठीक है ना, लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या के लिए हम वो ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, बचे में क्या कर देंगे हम, 2 करेंगे। तो पहली संख्या हमें यहाँ क्या दिख रहा है, पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या 6 है, बीच की संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर लगातार संख्या है तो पहली संख्या 1 हो गई, प्लस अंतिम संख्या क्या है हमारी 6 है, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको जोड़ दो, 6 1 क्या हो गया 7, और बटे में क्या हो गई हमारी 2 हो गई। ठीक है, अब भाग कर दो, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचा 1, दशमलव लगा दो, यहाँ 0 आ गया, 2 पंचे 10। अब यहाँ भी आंसर हमारा सेम आ रहा है 3.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया।